हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 27 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिए। अंत में मैं रिवीजन करवाता हूँ लास्ट डेज का, तो आप रिवीजन भी करेंगे, पूरा फायदा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों विश्व मलेरिया दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है जी, 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को ही मैंने कल बताया था इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है जी। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम या विषय था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ठीक है, WHO ने मलेरिया को खत्म करने और जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी विषय को बढ़ावा देने के लिए RBM के साथ साझेदारी की है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे 2008 में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अफ्रीका मलेरिया दिवस। मूल रूप से यह मलेरिया के बारे में जागरूक करने का एक अवसर है, जो 2001 के बाद से अफ्रीका मलेरिया दिवस मनाया जा रहा था। WHO की बात करें तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का महानिदेशक टेड्रोस एडानोम है जी। ठीक है, चलिए बीते दिनों किसने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू करने वाला है UNODC। UNODC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बियाना में है। चलिए, इसके अलावा जो UNDP, UNEP, UNFCC है, उसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है जी। फिर UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा जर्मनी में है जी, बोन में। बीते दिनों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का 2 पायदान का लॉस हुआ है जी, अब 142वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 140वें स्थान पर था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, ये पेरिस बेस्ड गैर लाभकारी संगठन है जी। क्या? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और यही इस सूचकांक को, इंडेक्स को जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि पिछले साल भी था। दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। लास्ट 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, जो पिछले साल 179वें स्थान पर था जी। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। भूटान अच्छा है, 67वां स्थान पर है। म्यांमार 139वां, पाकिस्तान को 145वां, भारत से भी 3 स्थान नीचे है ये। नेपाल को 112वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान को 122वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 151वां और चीन को 177वां स्थान मिला है जी। तो पड़ोसी देशों में सबसे बुरा चीन ही है। चलिए, मैंने एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत अच्छा है ये। बीते दिनों नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने किस राज्य में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की है? आप लोकेशन देखिए जरा, ये बिल्कुल ये असम में है जी। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, असम के बारे में जानना तो बहुत कुछ है, मैं नेशनल पार्क बता देता हूँ आज। मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है जी। राजीव गांधी ओरांग इसका पूरा नाम है। इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कितने से कितने अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है जी, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ठीक है, इस वर्ष का थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। यह दिवस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र याद रखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, आप इनका फोटो देखिए।
येदुरप्पा जी हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 12 घंटे यानी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। यह हेल्पलाइन केंद्र 6 स्थानों पर स्थित है जी। कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है ना। बैजू भाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क है जी, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है और आंसी नेशनल पार्क है। ध्यान रहे, आंसी नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा गोवा में भी आता है। बीते दिनों सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट चेतक के तहत किस नदी के ऊपर अस्थायी पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है? तो इन्होंने रावी नदी के ऊपर एक पुल बनाया है जी, कसोवाल पुल। पंजाब के किसानों को अपनी फसल को आसानी से ले जाने में मदद करेगा। रावी नदी को पुराना नाम इरावती, यानी आप कह सकते हैं रावी नदी को इरावती नाम से भी जाना जाता था। इस पुल का निर्माण लागत 17.89 करोड़ रुपये है, ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है जी। बीते दिनों किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है? तो आप बताइए। बिल्कुल, चीन का CNSA है जी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका नाम तियानवेन-1 दिया है। चाइना के बात आए तो कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट ने किसके साथ मिलकर नई दिल्ली में कोविड के बाद प्रकाशन परिदृश्य पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो इन्होंने फिक्की के साथ मिलकर किया है, ठीक है ना। फिक्की का पूरा नाम, मैं सबके पूरा नाम बताऊंगा। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये महात्मा गांधी के सलाह पर जमनालाल ने इसका 1927 में करीब शायद 1927 में इसका गठन किया गया था। FCI पूरा नाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, और इफ़को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है जी। बीते दिनों किसने गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है जी, ठीक है। यह पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हर जानकारी इस ई-स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है जी आंध्र प्रदेश ने, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री थे, उसमें से एक जो पिल्ली सुभाष चंद्र बोस थे वो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, तब वो हट गए। अब कुल 4 रह गए हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? आला नानी, के नारायण स्वामी और पामुला पुष्प श्रीवनी, और क्या है भाषा सैक व्यापारी, इनका नाम है, ठीक है। यहाँ 3 नेशनल पार्क है, आप पढ़ लीजिए, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी और पापीकोंडा। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने अमेरिका स्थित सहयोगी कंपनी ने US आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी इडटेक कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जी NIIT, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नीट का मुख्यालय, ये नीट NIIT वाला है, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में है, और नीट के CEO सरनेश लल्ला है, ठीक है। चलिए, अब जवाब लेंगे सवाल 368 के। बीते दिनों सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आपने सही आंसर किया है। और BRO के बारे में मैंने आपसे बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और इन्होंने 430 फीट, सुवर्णसिरी जिला भी है और सुवर्णसिरी शायद ब्रह्मपुत्र का दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी भी है जी, ठीक है ना, ट्रिब्यूटरीज है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब सवाल लेते हैं आज का। सवाल 369। बीते दिनों रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में शपथ दिलाई है? तो आप उनका नाम बताइए, उनसे पहले कौन थे ये भी बताइए, और वो कहाँ थे, मैंने बहुत ही डिटेल किया था। इनमें जितने नाम हैं सबके बारे में आप बताइए मुझे, ठीक है। चलिए, अब रिवीजन करते हैं 26 अप्रैल के। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में
3.39% से 4.49% तक अपना शेयर बढ़ा लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए विटल वेंटिलेशन नासा द्वारा बनाया गया है जी, ठीक है। खोंगजोम दिवस मणिपुर सरकार द्वारा शुरू किया गया है, मनाया गया, एक्चुअली वहाँ मनाया जाता है हर साल। ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी डेलीगेट्स डे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल को मनाया गया। सैन्य उपग्रह ईरान ने छोड़ा है, वो उसका नाम नूर है। 16 वर्षीय एलिर्जा फिरोजा जो कि ईरान के हैं और उन्होंने वंडर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है, किसको हरा करके? कार्लसन को हरा करके, ठीक है ना। उनको $14,000 भी मिला है इनाम के स्वरूप। पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास का निधन हो गया, जो उड़ीसा के थे। आभासीय अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं रिवा गांगुली दास, ठीक है। तो कैसा लगा रिवीजन, आप जरूर बताइएगा मुझे। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।